हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। देखो दोस्तों, बिटकॉइन का तो अभी सीन ये चल रहा है कि मैक्सिमम लोग अभी इसके अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई साहब क्या यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है, यानी कि 1,22,23,25,000 तक जाने वाला है, या फिर आगे आने वाले कुछ ही दिनों या हफ्तों के अंदर बिटकॉइन के अंदर आने वाला है एक बड़ा क्रैश। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि अगस्त और सितंबर बिटकॉइन के लिए काफी नेगेटिव होते हैं। तो क्या अभी ऐसा सिनेरियो बन रहा है? मैं अपने चार्ट्स पर जो चीजें मुझे दिख रही है ना, वो तो आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा, लेकिन अभी इंडियन क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो जो चल रहा है, जो जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरे भाई, कम से कम आज के लिए अपना फोन रख दो आज साइड में और उंगलियों को ज्यादा खिड़काए बिना, उंगलियों से बिना छेड़े आज का वीडियो देखना, बिकॉज पूरा देखना इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको काफी कुछ चीजें कवर करूंगा, वो चीजें देखना। तो भैया, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो तो बिना सोचे समझे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि पिछले 6 से 7 सालों से मैं आपको रेगुलरली इसी तरीके का कंटेंट देता आया हूं। और उसके बाद में मेरे टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर ही लेना, क्रिप्टो में और टेलीग्राम पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, आधी अधूरी चीजें मत करो, क्रिप्टो के अंदर पूरा पैसा चला जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको मेरे पिन कमेंट के अंदर, जो कमेंट सेक्शन होता है ना, उसके अंदर टॉप पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिन की एक आध ही पोस्ट आती है और वो भी काम की आती है, समझ गए? तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सीधे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। देखो, बिटकॉइन का तो ये है कि 4 आवर टाइम फ्रेम पर आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा होगा। मैंने आपको यहां पर सीधा सीधा ये कहा है कि एक स्विंग लोंग ओपन करना है। 1,14,000 1,15,000 के आसपास से मैंने स्विंग लोंग ओपन कराया हुआ है, जिसका एसएल अब हमारी एंट्री के ऊपर है। और अभी सिनेरियो क्या है कि भाई साहब, यहां पर $1 बिलियन की मिंटिंग हुई है। कल भी मैंने आपके साथ ये डेटा शेयर कर दिया, कल वैसे मैं एक्टिव नहीं था, फिर भी कोई ना कोई काम तो होता ही होता है, लेकिन $1 बिलियन की मिंटिंग का जो डेटा था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ना कहीं इसके ब्रेकआउट के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो ऐसे तुक्केबाजी नहीं करनी है, हमें चार्ट जो इंडिकेट करते हैं वही समझना चाहिए। जब तक हम इस अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देते, रिटेस्ट नहीं देते, कोई नया लोंग नहीं बनता है। जो स्विंग लोंग चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है? या तो इस तरीके से हो कि रिटेस्ट ऊपर की तरफ कर ले, वरना अगर ब्रेकडाउन हो गया, रिटेस्ट कर लिया, तो हम एक शॉर्ट ओपन करेंगे। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? कि कंफर्मेशन का वेट कर रहा है। फिलहाल जो स्विंग लोंग ओपन होकर रखिए, उसको चलने दो। अब इस स्विंग लोंग का जो एसएल है ना, अपनी एंट्री पे लगा देना, जिससे कि क्या होगा, हम सिक्योरली अपनी ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है? एसएल एंट्री पे लगा के छोड़ दो, जिससे कि अगर क्रैश या डंप आता भी है तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। समझ में आया? और वैसे अगर बिटकॉइन यहाँ से 1,20,000 या 22 के आसपास जाता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पर जो ग्रीड का मौसम है ना, जिस तरीके से 73 की ग्रीड देखने को मिल रही है, एक्सट्रीम ग्रीड भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यानी कि मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है कि मुझे जो भी सिनेरियो दिख रहा है ना, वो ये हो सकता है कि यहाँ से कुछ इस तरीके का माहौल दिख जाए। समझ में आया मैंने क्या कहा? कि एक बार पंप और फिर जाके इस तरीके से डंप हो सकता है। अब ये डंप की बात मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको समझाऊं, देखो न्यूज के साथ समझाता हूं। हाल ही में एक खबर निकल के आई कि ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो यूएस के साथ में अभी डील कर रहा है और उसके अंदर वो 50% टैरिफ की बात कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका जो है अब यूरोपियन यूनियन के साथ में डील करेगा, जिसके बाद में जो टैरिफ वगैरह का पंगा चल रहा था ना यूरोपियन यूनियन के साथ में अमेरिका का, वो थोड़ा बहुत सोल्व हो सकता है। इसके अलावा यहां पर अभी एक खबर निकल के आई है कि साहब, यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड टॉक चल रही थी, फिलहाल जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये डिसीजन लिया है कि भैया वापस से जो टैरिफ वगैरह है ना, उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि 3 महीने के लिए पोज कर दिया गया है टैरिफ वगैरह, यानी कि 3 महीने के बाद में ही कुछ खबर निकल के आएगी। अब इस न्यूज से मार्केट को रिलेट करूं, देखो मार्केट यहां पर हो सकता है कि इस तरीके से अगले आगे आने वाले 2 महीने तक रहेंगे, एक बार पंप करके डंप कर जाए और फिर इस तरीके से एक बार डंप करने के बाद में 2 महीने रहेंगे, और जैसे ही चाइना और यूएस की न्यूज निकल के आए 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में, तो उस तरीके से फिर वो अगली रैली स्टार्ट करे। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई, जिस तरीके की चीजें मैंने पिछले 7 सालों 6 सालों के अंदर देखी है, उसके अंदर क्या है कि जुलाई तक मार्केट के अंदर, यानी कि जुलाई के महीने में काफी पंप आता है और फिर अगले आने वाले अगस्त और सितंबर के अंदर काफी बड़ा डंप देखने को मिल जाता है। ये हिस्टोरिकल डेटा बता रहा हूं, ये मैंने मन से नहीं कह रहा हूं। जैसे आप 2024, 23, 22 और फिर पिछले और कुछ डेटा देख लो, लेकिन कई बार जैसे 21 और 20 के अंदर पंप आया था, थोड़ा बहुत न्यूट्रल था, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अगस्त और सितंबर अच्छा नहीं होता है मंथ। तो यहां पर मैं भी यही मान के चल रहा हूं कि अगले 2 महीने कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं देखने को मिलेगी। इंटरेस्ट रेट कट हो गई तो वो एक अलग बात है, ठीक है? तो यहां पर आप मान के चलो कि अगस्त और सितंबर थोड़ा सा साइडवेज रहेगा और उसके बाद में अक्टूबर से एक महा रैली शुरू हो सकती है। समझ में आया? तो ये हो गया बिटकॉइन का सीन। अब बाकी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करें। भाई साहब, एक खबर निकल के आ रही है कि कोइनबेस जो है वो कोइन डीसीएक्स को खरीदने की बात कर रहा है।
एक्वायर करने की बात कर रहा है। जैसे ये हैक की अपडेट निकल के आई थी, $44 मिलियन का जो हैकिंग अटैक हुआ था ना, इसके बाद में बेसिकली कोइनबेस कह रहा है कि भाई साहब देखो एक्सचेंज हमें चलाने दो, बेच दो, कुछ नहीं रखा है। और ये खबरें मार्केट में निकल गई। इसके बाद में जो सुमित गुप्ता जी है, जो CoinDCX के मालिक है, बेसिकली फाउंडर है, इन्होंने ये कहा है कि भाई साहब इग्नोर द र्यूमर्स, अभी कोई हमारा प्लान नहीं है, CoinDCX सेल के लिए नहीं है। बेसिकली ये बात निकल के आ रही है। अब ये इंडिया के इकोसिस्टम के ऊपर काम करेंगे, तो बेसिकली कोई सेल वेल का इनका इरादा नहीं है। तो ये खबर निकल गई। अब मेरी बात कान खोल के सुन लो भाई साहब, जितने भी ऐसे गवर्नमेंट लोग हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जो टैक्स वगैरह प्रॉपरली देते हो, कि भैया फालतू में इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप गवर्नमेंट वाले बंदे हो, अगर आप यहां पर पहले से टैक्स वगैरह फाइल करते आए हो, तो आप FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज की तरफ जाओ। और FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के अंदर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बाइबिट की तरफ जाओ, ना CoinDCX ना बाइनेंस। बाइनेंस का तो बिल्कुल कतई भरोसा नहीं है। मैं आज तक आपको बाइनेंस की कभी तारीफ नहीं करता वो देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि बाइनेंस मेरे को कोई ऑफर नहीं देता, भाई साहब सबसे बड़ा पैसा वही देता है, लेकिन नहीं, बाइनेंस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है मेरे को। लेकिन बाइबिट अच्छा एक्सचेंज है, मैंने पहले भी काफी आपको इसके बारे में सजेस्ट करा हुआ है। तो अगर आप प्रॉपरली इंडिया के अंदर क्रिप्टो टैक्स फाइल करके क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो, तो आपका वेलकम है बाइबिट के ऊपर। बाइबिट इस समय सबसे बेस्ट, सबसे सिक्योर एक्सचेंज बना हुआ है। पहले भी जब ये FIU नहीं करा हुआ था ना, तब भी मैं इसके बारे में बताता था, लेकिन फिर काफी लोग मेरे को कहने लग गए कि भैया नहीं, FIU वाला नहीं, FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज नहीं चाहिए। फिर मैंने आपको बिंगिक्स वगैरह के बारे में कहा। लेकिन अगर आप FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज ढूंढ रहे हो, तो भाई साहब बाइबिट के सिवा इस समय मुझे कोई दूसरा अच्छा एक्सचेंज नहीं लगता। तो अगर आप चाहते हो कि आप इंडिया में रहते हो, प्रॉपरली लीगली कानूनी तौर पर सारी चीजें देखते हुए अगर ट्रेड करना चाहते हो, तो वो है बाइबिट एक्सचेंज। बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर जाओ, आज ही मैं कह रहा हूं ना, आज ही जाके रजिस्टर्ड कर लो कम से कम। इसका लिंक जो है मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो कम से कम आज तो बाइबिट के ऊपर जाके रजिस्टर्ड कर ही लेना। जितने भी गवर्नमेंट वाले बंदे देख रहे हैं, जितने भी कानूनी रूप से सारे ढंग से काम करना चाहते हैं, तो बाइबिट के ऊपर जाओ, आज ही अपना फंड वगैरह सिक्योर कर लो और आज ही यहां पर ट्रेड करना शुरू कर दो। तो ये बात हो गई उन लोगों के लिए जो कि इस समय FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज ढूंढ रहे। अगली अपडेट की तरफ बढ़े। क्रिप्टो इंडिया के ऊपर एक खबर निकल गई, मतलब कि बेसिकली एडी भाई ने एक अपडेट डाली कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देयर आर करंटली नो प्लान टू रिवील क्रिप्टो टैक्स रूल्स और परमिट बिटकॉइन क्रिप्टो ETFs। जैसे ये खबर निकल गई, सारे अपने इंडियन क्रिप्टो क्रिएटर्स इसके ऊपर चर्चा करने लगे, सेम न्यूज कॉपी पेस्ट करने लगे। लेकिन इसका सोर्स क्या था? सोर्स खंगालने गए यूट्यूब वगैरह पे या फिर गूगल पे, तो कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, ग्रोक से जब मैंने पूछा, AI की मदद से थोड़ा देखा, तो भाई साहब ये जो पोस्ट है, ये जो अपडेट है, वो निकल के आई है इस ट्विटर हैंडल से। ठीक है, 17 घंटे पुरानी अपडेट है। इसके अंदर भी सेम यही चीजें बताई गई है कि क्रिप्टो रिमेन्स अनरेगुलेटेड सेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन लोकसभा। बेसिकली 21 जुलाई को लोकसभा के अंदर जो पंकज चौधरी है, उन्होंने इसके बारे में इनडायरेक्टली बात कही। अब डायरेक्टली उन्होंने इस तरीके से कुछ चीजें नहीं कही कि भैया देखो ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिकली अपडेट क्या थी, आपको लगभग हफ्ते भर पुरानी अपडेट देखने को मिल जाएगी कि इंडियन क्रिप्टो टैक्स कलेक्शन सोर्स टू 437 करोड़। बेसिकली अपडेट क्या निकल के आई है कि इस समय जो पंकज चौधरी जी है, उन्होंने लोकसभा के अंदर ये बात कही कि साहब क्रिप्टो टैक्स के जरिए हमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर लगभग हमने 437 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा है। लगभग 437 करोड़ का इनकम टैक्स हमने कलेक्ट करा है क्रिप्टो करेंसीज के जरिए। बेसिकली ये बात थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी हम AI की मदद ले रहे हैं। पंकज चौधरी जी ने ये कहा लोकसभा के अंदर, जब एक उनसे सवाल पूछा गया कि भैया किस तरीके से क्या कर रहे हो, तो पंकज चौधरी जी ने ये कहा कि भाई साहब गवर्नमेंट जो है इस समय जो स्पेशल टूल्स है, बेसिकली AI की मदद लेके ये जो VDA है, ये जो ट्रांजेक्शन है, इसको ट्रैक करके टैक्स वगैरह निकाल रहे हैं। मतलब कि टैक्स से बच नहीं सकते हो, इस तरीके से ये कहना चाहते हैं कुछ बात। तो चौधरी जी ने ये सारी बात कह दी। अब इसके अंदर यह भी पता लगा कि कोई क्रिप्टो टैक्स रिलीफ की बात नहीं की गई थी। उसी से देखकर, उसी को लेकर ये खबर निकल के आई और फिर थोड़ा सा आज मार्केट में ये खबर निकल के आ गई है। तो कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज के दिन नहीं निकल के आई। ये जो मुझे खबर, जो मुझे एनालिसिस के बाद में चीजें मिली, वही मैंने आपको बात बता दी कि ये बात है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कोई आज की लेटेस्ट अपडेट नहीं है, ये 5-7 दिन पुरानी अपडेट है, जिसको आज के दिन थोड़ा सा ज्यादा ही ट्विटर के ऊपर बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये बात है। तो यही चीजें थी आज के लिए। आई होप ये आज के वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, समझदार लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही के काम करते हो भाई साहब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।